वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी दोस्त लोग। तो हम आज फिर लेके आए हैं जीके का डेली डोज का भाग 2 पार्ट 2 स्कॉलरलीज चैनल पर। तो आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है सेशन। हम काफ़ी आपके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, थोड़ा और जानेंगे चीज़ों के बारे में। ये क्वेश्चन आपके नेक्स्ट सब्सिक्वेंट एक पेपर में जैसे सी टेट, के वी एस, यूपी टी ई टी, सुपर टेट में आपके काम आ सकते हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखते हैं हम क्या क्या इन क्वेश्चन में क्या क्या छिपा है हमें और क्या क्या से हमें नॉलेज मिल सकती है। तो शुरू करते हैं जीके का डेली डोज का पार्ट 2 प्रेजेंटेड बाय स्कॉलरलीज। तो आज की हमारी टारगेट ऑडियंस है डी ट्रिपल एस बी, सी टेट, के वी एस, नवोदय वाला एग्ज़ाम एंड अदर टीचिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के सारे जितने मेरे दोस्त लोग हैं वो इस वीडियो को देख के अपना इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कि एंटोमोलॉजी इज़ अ साइंस दैट स्टडीज। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान जो है आपका, ये किस तरीके का विज्ञान है, इसमें क्या पढ़ा जाता है। पहला आपका है ऑप्शन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, मतलब ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर। दूसरा है इंसेक्ट। तीसरा है द ओरिजिन हिस्ट्री ऑफ टेक्निकल एंड साइंटिफिक टर्म, मतलब औद्योगिक और वैज्ञानिक टर्म्स के बारे में समझने की विज्ञान को कहते हैं। या फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स की फॉर्मेशन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो बताइए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हम देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर होगा हमारा इंसेक्ट्स। इंसेक्ट मतलब आपका कीट, आपके जो कीड़े होते हैं उसके विज्ञान को पढ़ने के लिए हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कि मैंने बताया कीट विज्ञान, या आप फोटो देख सकते हैं कीट विज्ञान। तो एंटोमोलॉजी जो होती है आपकी जूलॉजी, जूलॉजी की आपका एक शाखा होती है। जूलॉजी मतलब जानवरों का अध्ययन करने की शाखा को हम कहते हैं जूलॉजी। इन सब का हम अध्ययन करा जाता है कि ये कैसे आपके एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट कर रहे हैं, या ह्यूमन से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपके जितने भी कीड़े आपके सॉइल से कैसे आपके इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे आपका अर्थ फॉर्म है, उसे कहते हैं फ्रेंड ऑफ फार्मर। जो आपका अर्थ फॉर्म, जो केचुए होते हैं, कई बार आपका वो आपका खेतों में आपकी हेल्प करते हैं किसानों की। तो इन सब की साइंस को पढ़ने के लिए कहा जाता है एंटोमोलॉजी यानी कीट विज्ञान। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, मतलब मीठी लेक सबसे बड़ी इंडिया में कौन सी है। पहला ऑप्शन है पुलिकट लेक, दूसरा ऑप्शन है वीरनम लेक, तीसरा ऑप्शन है चिलिका लेक, चौथा ऑप्शन है आपका कुलेरू लेक। ठीक है, इसका हम सही आंसर देखते हैं अब। आंसर है आपका कुलेरू लेक। अब थोड़ा वो कन्फ्यूजन हुआ होगा कि आपका चिल्का लेक है, चिल्का लेक नहीं है जो ओडिशा में है, ये सही जवाब नहीं है, ये उससे छोटी है। आपको दूसरा आपने पढ़ा होगा वुलार लेक जो आपका जम्मू एंड कश्मीर में है। वो भी एक तरह की सबसे बड़ी लेक है, लेकिन क्या है वो सीजनल है। जब आपकी बारिश पड़ती है तब वो बढ़ जाती है, जब आपकी सूखा पड़ता है तो आपकी कम हो जाती है। वो सीजनल लेक है आपकी। लेकिन जो कुलेरू लेक है हमारी, ये आपकी फ्रेश वाटर, इंडिया की फ्रेश वाटर एवरग्रीन, हर साल इसमें पानी रहता है। तो ये आपका थोड़ा सा जानेंगे इस बारे में। जो कुलेरू लेक है ये कृष्णा और गोदावरी नदी के बीच में एक डेल्टा, एक बीच में बनी हुई, इधर आपका गोदावरी नदी बहती है और ये आपकी इधर आपकी कृष्णा नदी। और एक और बात, कोलेरू लेक आपकी आंध्र प्रदेश में है। 1972 के तहत इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी वन जीव अभयारण्य के रूप में इसको अधिसूचित किया गया था। तो ये आपका यहाँ पे आपकी आपकी कोलेरू बर्ड सेंचुरी भी है यहाँ पे। बर्ड सेंचुरी मतलब आपके जितने भी आपकी जो बर्ड्स हैं, अलग अलग दुनिया से घूम घूम के जो बर्ड्स आती हैं, माइग्रेट करती हैं, वो यहाँ पर भी पाई जाती हैं। जैसी सबसे कॉमन बर्ड जो पाई जाती है वो यहाँ पे पेलिकन बर्ड्स उसको हम कहते हैं। तीसरे पे हम जाते हैं हेडक्वार्टर ऑफ कॉफ़ी बोर्ड इन इंडिया। कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। पहला ऑप्शन है मैसूर, दूसरा ऑप्शन है कोलकाता, तीसरा ऑप्शन है बेंगलोर, चौथा ऑप्शन है आपका कोचीन। इसका सही आंसर देखते हैं हम लोग। सही आंसर है इसका बेंगलोर। जो कॉफ़ी बोर्ड का हेडक्वार्टर है हमारा, वो आपका बेंगलोर में स्थित है। तो ये जो कॉफ़ी बोर्ड है आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ इसको इसको हेड ओवर करती है, इसको देखती है कि कैसे आपका, क्योंकि कॉफ़ी भी एक तरह का आपका क्रॉप है, कि इसका प्राइस कैसा रहेगा, किसान कितने हेक्टेयर में इसको उगा सकते हैं। ये सब जितनी चीज़ें हैं ये आपकी मिनिस्ट्री जो कॉफ़ी बोर्ड के अंडर आती हैं। और कॉफ़ी बोर्ड का जो कौन हेड करता है, कौन इसको देखता है, किसकी छत्र छाया में है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। और एक और बात,
कूर्ग, जिसको हम कोडागू भी कहते हैं, ये हमारा कॉफ़ी बाउल कहा जाता है। कॉफ़ी बाउल मतलब सबसे ज़्यादा यहाँ पे आपकी कॉफ़ी पाई जाती है। कभी कूर्ग कभी आप लोग घूमने जाएं तो आप देख सकते हैं कि कूर्ग में टाटा ने भी अपने जो टाटा कॉफ़ी आते हैं वहाँ उनके प्लांट्स लगा रखे हैं, वहाँ उन लोग के क्रॉप लगा रखे हैं कि ये पूरा टाटा आके अक्वायर कर ली और वहाँ पे आपकी कॉफ़ी उगाई जाती है। चौथे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड एट, ये आप उसका वो देख सकते हैं, उसका साइन है एफटीटीआई का, ये जिसको हम फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट भी कहते हैं या एफटीटीआई भी कहते हैं। ये कहाँ लोकेटेड है? पहला ऑप्शन है पुणे, दूसरा ऑप्शन है आपका राजकोट, तीसरा ऑप्शन है पिंपरी, चौथा ऑप्शन है आपका पेरम्बूर। सोचिए दोस्तों क्या हो सकता है, काफ़ी न्यूज़ में भी था, काफ़ी चर्चित भी था आपका 2 साल पहले। सोचिए। मैं हिंट दे देता हूँ, एक एक्टर थे, वो यहाँ के चेयरमैन थे, लेकिन वो काफ़ी विवादों में फंस गए थे, इसलिए उनको यहाँ से निलंबित कर दिया गया था। सोचिए 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 कहाँ हो सकता है ये। ठीक है, इसका मैं सही ऑप्शन आपको बता देता हूँ। इसका सही ऑप्शन है पुणे। पुणे में आपका एफटीटीआई आपका स्थित है। तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर, एमआईबी के अंडर आता है। और अभी जो करंट चेयरमैन है बीपी सिंह आपके बहुत मशहूर एक्टर और डायरेक्टर रह चुके हैं, जिन्होंने सीआईडी भी आपका डायरेक्ट करा है। जो लॉन्गेस्ट सीरीज़ है इंडिया में वो सीआईडी है, और ये इसको डायरेक्ट करने वाले बीपी सिंह हैं। तो करेंटली ये एफटीटीआई, फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट को ये आपका हेड करते हैं। पांचवा क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत चर्चित और बहुत ही आने वाला क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, हर एग्ज़ाम में आपकी ये क्वेश्चन आपका डिफरेंट डिफरेंट पेपर से पूछा जाता है। हु अमंग द फॉलोइंग अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रधानमंत्री, कौन अपॉइंट करता है? ध्यान से समझिएगा, अपॉइंट, इलेक्ट नहीं, अपॉइंट कौन करता है? पहला ऑप्शन है लोकसभा, दूसरा ऑप्शन है राज्यसभा, तीसरा ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या चौथा ऑप्शन चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सोचिए सोचिए, ध्यान से सोचिएगा। अपॉइंट, मैंने इलेक्ट नहीं बोला, अपॉइंट कौन करता है? तो देखते हैं दोस्तों सही आंसर क्या होगा। सोचिए, थोड़ा और सोचिए कौन कर सकता है। कंफ्यूज मत होइए इलेक्ट और अपॉइंट में। इसका सही ऑप्शन है इसका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रधानमंत्री जो होता है, जब इलेक्ट होती है हमारी 552 की जो आपके मंत्रियों की जो आपकी लोकसभा बनाते हैं, जब इनको पूरा 552 मेंबर्स जब मिलकर आपको लोकसभा बनाते हैं, 3/4 जब किसी पार्टी मेजोरिटी जीतती है, तो वो अपना एक लीडर चूज़ करती है, अपना एक लीडर चूज़ करती है जो आगे जाके प्रधानमंत्री होता है। और उसको जो अपॉइंट करता है, अपॉइंट करना मतलब उसको ओथ दिलाता है कि आज से आप प्राइम मिनिस्टर हैं, तो वो होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया क्या करते हैं, अपना अपना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ आपके कैबिनेट मिनिस्ट्री होती है। कैबिनेट मिनिस्ट्री वो होती है दोस्तों जो आपके मेन डिसीजन में पार्ट लेती है। और दूसरा आपका बनाते हैं इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, कुछ बनाते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट मिनिस्टर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, मतलब ये आपका इंडिपेंडेंटली आपके एक्ट करेंगे। ठीक है। और ये सारे मिलके आपका क्या बनाते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आपके कैबिनेट मिनिस्ट्री और आपकी जितने भी इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, वो सब मिलके आपके बनाती है आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री। और प्राइम मिनिस्टर को जो अपॉइंट करता है वो होता है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारे श्री अभी करंट जो हमारे प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनको मई 2014 में जब वो आए थे 29 मई को, तो उनको श्री प्रणब मुखर्जी जो ने ओथ दिलाई थी कि आप आज से यहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विच कंट्री होस्टेड ओलंपिक गेम्स ऑर्गेनाइज रिसेंटली 2020 ने पेंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से होना था, तो 2020 को नहीं मत मानिएगा, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि ओलंपिक गेम्स अभी रिसेंटली आपके कहाँ हुए थे। तो पहला ऑप्शन है आपका साउथ कोरिया, बी ऑप्शन है मेक्सिको, सी ऑप्शन है आपका ब्राज़ील, डी ऑप्शन है आपका ऑस्ट्रेलिया। सोचिए, अभी रिसेंटली नहीं, क्योंकि अभी तो कैंसिल हो गए हैं ओलंपिक्स।
मैं थोड़ा हिंट भी दे रखा आपको, देखिए यहाँ पे रियो 2006। रियो, रियो किसका कैपिटल हो सकता है? सोचिए सोचिए, थोड़ा दिमाग लड़ाइए, रियो किसका कैपिटल हो सकता है? ठीक है, मैं थोड़ा उसका सही ऑप्शन बता देते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका ब्राज़ील। ब्राज़ील, जिसका कैपिटल रियो डी जेनेरियो है, वहाँ पे ब्राज़ील में आपके 2016 के समर ओलंपिक्स आपके हुए थे। 5 से 21 अगस्त 2016 तक ये चले थे। इसका मोटो था अ न्यू वर्ल्ड, एक नई दुनिया। यूएसए ने हाईएस्ट टैली मेडल टैली ली थी, सबसे ज़्यादा मेडल लिए थे, और इंडिया की 67th 67वीं पोजीशन इंडिया ने इसमें पाई थी। सातवां क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी चर्चित रहा है इस बार। हैवी वाटर प्रोजेक्ट तालचेर एंड फर्टिलाइजर प्लांट पैरादीप आर फेमस इंडस्ट्रीज ऑफ। इसी में क्वेश्चन में आपका आंसर छुपा हुआ है, ये सोचिए। ये कुछ आपको कुछ जगह का नाम आपको ध्यान आ रहा है कि पैरादीप तालचेर कहाँ पे हो सकते हैं? थोड़ा सोचिए दोस्तों। ठीक है, सही ऑप्शन बता देता हूँ। सही ऑप्शन है इसका उड़ीसा, जिसको हम ओडिशा के नाम से भी जानते हैं। तो यह वहाँ पे आपका तालचेर और पैरादीप, आपका वहाँ पे आपके दोनों प्लांट आपके वहीं पर ही स्थित हैं। पैरादीप में आपका यहाँ इंडिया का लार्जेस्ट हार्बर भी है। तो तालचेर जो प्लांट है वो आपका जो जो स्रोत है, जहाँ से वो पावर प्लांट है। पावर प्लांट के लिए क्या होता है? आपका पानी चाहिए होता है। तो पानी का जो स्रोत है वो ब्राह्मणी नदी से आता है। ठीक है। और इसकी उस वक्त जब हमारे प्रेसिडेंट है 1963 में, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे लेफ्टिनेंट जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने इस प्लांट की नींव को रखा था। 8 क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इंडिया फर्स्ट टेक्निकलर फिल्म इन द अर्ली 1950s वॉज प्रोड्यूस बाय फर्स्ट फिल्म तो आपकी राजा हरिश्चंद्र थी। फर्स्ट मोशन पिक्चर तो आपकी हरिश्चंद्र थी। लेकिन ये क्वेश्चन है इंडिया फर्स्ट टेक्निकलर। टेक्निकलर मतलब पुरानी पिक्चरों में आप जो कलर देखते थे, ईस्टमैन कलर जो पहले हम उसको कहते थे, मतलब टेक्निकलर सबसे पहले कौन सी फिल्म में लिया गया था? सोचिए दोस्तों। ठीक है, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है आपका झांसी की रानी बाई सोहराब मोदी। ये इंडिया की पहली आपकी टेक्निक कलर यानी ईस्टमैन कलर में आपकी फिल्म थी। और इसका ये तीन इंग्लिश लैंग्वेज वर्जन में आई थी। जो इंग्लिश वर्जन था उसका, वो था आपका टाइगर एंड द फ्लेम। समझिए, सोहराब मोदी ने जो उसको बनाया था झांसी की रानी, और ये 3 लैंग्वेजेस में आई थी, उनमें से एक इंग्लिश वर्जन इसका नाम था द टाइगर एंड द फिल्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा बहुत पहले चर्चित में भी था पेपर में, तो उसको आप ध्यान रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। 9th क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन। ह्यूमन राइट्स डे कब होता है? ये देखिए, ये ह्यूमन राइट्स की ये आपकी मैंने इमेज भी लगा रखी है। आप इमेज को देख, कहीं भी क्वेश्चन आता है कि ये इमेज किस डे को रिकॉग्नाइज करती है, तो ऑप्शन दे सकते ह्यूमन राइट। तो उसका सही आंसर है आपका 10 दिसंबर को हम आपका ह्यूमन राइट्स डे आपका मनाते हैं। 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम इज लोकेटेड एट विच प्लेस? आईआईपी भी हम इसको कहते हैं। इसका सही ऑप्शन है आपका देहरादून में आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम क्या करती है दोस्तों? कोई भी इंजन ऑयल अगर मार्केट में आता है या किसी पेट्रोलियम पे रिसर्च करती है, तो उसको ये सर्टिफिकेशन आपका देते हैं कि आपका ये पेट्रोलियम सही है, इससे इतना आपका धुआं निकलेगा। बिना इनके सर्टिफिकेशन के आपका ऑयल मार्केट में आपका नहीं आ सकता। और ये कहाँ लोकेटेड है आपका? देहरादून में। देहरादून में क्यों है? कि ओएनजीसी का प्लांट भी आपका देहरादून में है, तो इसी वजह से आईआईपी आपका देहरादून में ही आपका लोकेटेड है। थैंक यू दोस्तों, क्वेश्चन अच्छे थे, आपको समझ में आए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको रोज़ सुबह 7:30 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आपको जीके भी इम्प्रूव हो और आपके एग्ज़ाम्स भी क्लियर हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड वेरी नाइस डे, एंड अपना डे एंजॉय कीजिए। थैंक यू दोस्तों, हैप्पी लर्निंग।